मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे स्वागत। बिहार में इसी साल के अंत तक बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले के अंतिम बजट सत्र की तारीखें आ गई है, जारी हो गई हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के बजट सत्र की शुरुआत 28 फरवरी से होगी और यह सत्र 28 मार्च तक यानी करीब एक महीने तक चलेगी। सत्र की शुरुआत बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के संबोधन से होगा। राज्यपाल 28 फरवरी को बिहार विधानसभा का विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की तारीखों से संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया है। होमगार्ड जवानों ने इन बातों की जानकारी देने के साथ ही बिहार में संविदा के आधार पर होमगार्ड के होने वाली बहाली को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि होमगार्ड जवानों की बहाली को लेकर बिहार सरकार ने पत्र जारी कर दिया है और पत्र के अनुसार उससे भी बड़ी चिंता की बात जो है वो ये है कि केवल 11 महीना के लिए होमगार्ड जवानों को संविदा पर बहाल किया जाएगा। ये होमगार्ड जवानों को परेशान किए हुए है। बिहार के अपर मुख्य सचिव ज्योति प्रकाश द्वारा महालेखापाल को दिए गए पत्र में कहा गया है कि विभाग के अधीनस्थ प्रमंडलों और अंचल कार्यालयों में पदचार के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर गिरह रक्षकों यानी होमगार्ड के जवानों को नियोजित करने के संबंध में ये उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प, उसमें कुछ संख्या दिया गया है कि प्रसंग में कहना है कि दिनांक 1 जुलाई 2017 से वाणिज्य कर विभाग में GST लागू हो गया है। विभाग में पदचरों की कमी रहने के कारण इन कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सभी वाणिज्य कर प्रमंडलीय संयुक्त आयुक्तों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों के संबंधित जिला पदाधिकारी यानी DM से संपर्क स्थापित कर जरूरत के हिसाब से यानी आवश्यकता अनुसार गिरह रक्षकों की मांग कर संविदा के आधार पर उनकी सेवाएं लेते हुए उनसे नोटिस तामला संबंधी काम संपादित करने का आदेश दिया गया था। ये कहा जा रहा है कि पहले ही हमने ऐसा पत्र निकाला था। विभाग में स्वीकृत बल के विरुद्ध पदचरों की काफी कमी है एवं पदचरों की नियमित नियुक्ति होने में भी अभी समय लगने की संभावना है। अभी पदचरों की नियुक्ति, रेगुलर नियुक्ति आने में देर लगेगी, संभावना है कि बहुत लंबा वक्त लग सकता है। कर संग्रह पर इसका कुप्रभाव न पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने गिरह रक्षकों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने की व्यवस्था को अभी भी जारी रखने की कोशिश की है, रखने की आवश्यकता है। इसलिए वर्णित तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार के राज्यादेश संख्या 5646 की कंडिका 5 को यथा संशोधित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 17070 द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन पदचार के रिक्त पदों के विरुद्ध गिरह रक्षकों की सेवाएं पदचार के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा कुल 11 माह तक, सिर्फ 11 माह तक जो पहले घटित हो के लिए संविदा के आधार पर नियोजित करने का निर्णय लिया जाता है। ये बात स्पष्ट कर रही है, ये पत्र स्पष्ट कर रहा है कि इसका निर्णय ले लिया गया है कि होमगार्डों को जो बहाल किया जाएगा वो संविदा के आधार पर होगा और कुल 11 महीने के लिए होगा। इसके अलावा बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के जवानों को जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि सरकार उन्हें समय पर वेतन नहीं दे रही है। इस कारण बहुत सारे होमगार्ड जवानों को परेशानियां बढ़ गई हैं। होमगार्ड जवानों का कहना है कि सरकार हम लोगों को हर ओर से परेशान कर रही है, जानबूझकर तंग कर रही है, जबकि बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के बहुत सारे जिला अध्यक्ष इन सब बातों पर 16 फरवरी को होने वाली होमगार्ड जवानों के केंद्रीय कमेटी की बैठक में मुद्दा बनाने की योजना बना के उस पर रणनीति बनाकर आगे की लड़ाई
तय करने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।